वेलकम एवरीवन। कैसे हो सब लोग? फाइन। माय नेम इज वरुण। आई विल बी टीचिंग यू साइंस, आई विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूजुअली क्वेश्चन उठता है हम जब पढ़ते हैं कि बॉडी में मेंटेनेंस होता है, ओल्ड सेल्स डाई, न्यू सेल्स कम अप। ये जो न्यू सेल्स है ये बनते कैसे हैं? न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। हाउ? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड। एक सेल दो में डिवाइड होता है। जब एक सेल दो में डिवाइड होता है दो नए सेल्स बनते हैं। this property, when a cell divides into two, this is called as cell division. This is a life process. This is a what? Life process. जब एक नॉर्मल बॉडी सेल, जिसको सोमैटिक सेल भी कहते हैं या स्टेम सेल भी कहते हैं, जब ये डिवाइड होता है टू फॉर्म टू न्यू सेल्स, such type of cell division is called as mitosis. MITOSIS. One normal body cell divides to form two cells, two normal body cells, two daughter cells having same number of chromosomes. Same number of chromosomes मतलब क्या? नॉर्मल बॉडी सेल, ह्यूमंस की बात करता हूं, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तब जब एक नॉर्मल सेल हैविंग 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जब दो में डिवाइड होगा तो दोनों सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए। दिस इज माइटोसिस। इट्स अ सीक्वेंस, इट्स एक सर्टेन स्टेप्स है इन अ सीरीज जहां पे एक सेल दो में डिवाइड होता है। दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस 5 स्टेप्स में होता है, एक्चुअली 4 स्टेप्स होता है, पर जो फर्स्ट स्टेप है जिसको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इज अ फेज ऑफ सेल साइकिल। जैसे हमारा साइकिल होता है वैसे सेल का भी साइकिल होता है। जैसे क्या होता है? सेल का भी साइकिल होता है, जहां पे सेल डिवाइड होगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने पहले दो सेल्स जब ग्रो करेंगे सर्टेन लिमिट तक ग्रो करेंगे, उसके बाद ही डिवाइड करेंगे। अचानक वापस एक बार डिवाइड हो गया फिर वापस डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये जो जब एक डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच का जो टाइम फ्रेम होता है, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। जहां पे दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फेज। ये इंटरफेस में दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द डिवीजन। ओके, और ये इंटरफेस में देयर इज अ फेज कॉल्ड एज एस फेज। यू कैन सी एस फेज करके होता है, जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। एक नॉर्मल बॉडी सेल को दो में डिवाइड होना है। नॉर्मल बॉडी सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, और जब ये डिवाइड होगा तो दोनों सेल्स के पास 23 पेयर्स होने चाहिए। तो ये जो नॉर्मल सेल है जो डिवीजन में जाने वाला है, ये क्या करता है? ये सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल करता है। ये कौन से फेज में होता है? सिंथेसिस फेज, एस फेज में। और फिर ये जाएगा डिवीजन के लिए। नाउ जब सेल डिवाइड होता है, 2 स्टेप में डिवाइड होता है, पूरा का पूरा फोकस उसका रहेगा ऑन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। बिकॉज क्रोमोसोम्स को ही प्रिजर्व, हमारे डीएनए जेनेटिक मटेरियल को ही प्रिजर्व करके प्रॉपरली नेक्स्ट सेल में पहुंचाना है। क्वाइट सिंपल। सो यहां पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड होने का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है अपने सामने, ये 4 फेज में होता है। इट इज कॉल्ड एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ओके, और ये चारों फेज के पहले हमने देखा इंटरफेज, विच इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल, नॉर्मल लाइफ साइकिल ऑफ सेल, जहां पे एम फेज मतलब जहां पे वो माइटोसिस करता है, जहां पे सेल डिवाइड करता है, और बाकी के जो भी है एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, यहां पे ग्रो करता है। एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट करता है, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डेवलप करता है। Okay, coming to the first phase, that is prophase. So coming to the prophase. Prophase में क्या लिखा है आपके सामने? Prophase means starting phase. सेल ने S phase में of the interphase नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर दिए। अभी क्या होएगा? न्यूक्लियस एकदम सेल में प्रोमिनेंट हो जाएगा। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है सब डिसअपियर हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे बेटा? डिसअपियर हो जाएंगे। न्यूक्लियस एकदम प्रोमिनेंट हो जाएगा, और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होने के साथ साथ अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाएगा। यूजुअली जब सेल डिवाइड नहीं करता है, तब जब सेल डिवाइड नहीं करता है तभी जो डीएनए होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ थिन लॉन्ग क्रोमैटिन फाइबर्स। पर जब सेल डिवीजन की बारी आती है, तब यही थिन एंड लॉन्ग क्रोमैटिन फाइबर्स दे कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। दे कंडेंस टू फॉर्म व्हाट? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स ये फेज में, प्रोफेज में, दे पेयर अप।
यूजुअली क्रोमोसोम्स इंडिविजुअली होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, बट ड्यूरिंग सेल डिविजन क्रोमोसोम्स पेयर अप। तो इन प्रोफेज सबसे पहला क्रोमोसोम्स पेयर अप, प्रोफेज का पी, पेयर अप का पी, तो क्रोमोसोम्स पेयर अप, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स, बाकी सब सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर्स, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट डिसइंटीग्रेट्स। अंदर क्रोमोसोम्स सब बाहर निकल जाते हैं पूरे सेल में। इफ यू लुक इन द माइक्रोस्कोप, आपको सेल में सिर्फ क्रोमोसोम्स दिखेंगे। देयर इज वन मोर थिंग विच इज सेंट्रियोल, इट्स अ सेल ऑर्गेनेल। ये क्या करता है, ये अपोजिट साइड्स पे चला जाता है, कोई भी अपोजिट, या तो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में हो या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कोई भी दो अपोजिट पोल पे चला जाएगा। क्वाइट सिंपल, दिस इज प्रोफेज। यहां पे न्यूक्लियस डिवाइड होने की तैयारी चालू हो चुकी है। प्रोफेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड होने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, कैरियोकाइनेसिस। ओके, कमिंग टू द सेकंड फेज कॉल्ड एज मेटाफेज। मेटा मींस मिडल फेज। क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स है, दे लाइन एट द इक्वेटोरियल रीजन। कहां पे, इक्वेटोरियल रीजन पे दे विल लाइन। आपके सामने फोटोज दिख रहे हैं, ओके, दे विल लाइन एट द इक्वेटोरियल रीजन। और जब ये इक्वेटर पे लाइन करेंगे, अभी उनको पकड़ के कौन रखेगा, सेंट्रियोल्स में से यू हैव समथिंग कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स आर स्मॉल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर फाइबर्स एक्चुअली, प्रोटीन फाइबर्स, जो क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर पे पकड़ के रखेंगे, उनको इक्वेटर पे वहां पे स्टेबल रखेंगे। दीज आर व्हाट, स्पिंडल फाइबर्स। सो क्रोमोसोम्स पेयर अप, इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड से स्पिंडल फाइबर्स से उनको इक्वेटर पे पकड़ के रखेगा। ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कभी भी पेयर नहीं बनाते। यहां पे क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कभी भी पेयर नहीं बनाते हैं। क्वाइट सिंपल। तो अभी क्रोमोसोम्स कहां पे आ गए, सेंटर पे आ गए। सेंटर पे उनको पकड़ के किसने रखा है, सेंटर पे उनको पकड़ के रखा है स्पिंडल फाइबर्स ने। स्पिंडल फाइबर्स कौन निकालता है, सेंट्रियोल्स निकालते हैं, जो अपोजिट पोल पे है। सेंट्रियोल्स ये जो स्पिंडल फाइबर्स निकालेंगे, क्रोमोसोम्स को कहां पे पकड़ेंगे, सेंट्रोमियर पे पकड़ेंगे। कहां पे पकड़ेंगे बेटा, सेंट्रोमियर पे पकड़ेंगे। क्वाइट सिंपल, क्लियर है यहां तक। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज एना फेज। एना मींस सेपरेशन। ये जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम्स को पकड़ के रखा है। ये लोग क्या करें, सेंट्रियोल्स क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ, एक क्रोमोसोम एक सेंट्रियोल पे, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेंट्रियोल पे सेपरेट करना चालू करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एनाफेज। ओके, यू कैन सी द डायग्राम। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज एनाफेज। क्लियर है, आपको दिख रहा है यहां पे क्लियरली दैट क्रोमोसोम्स, हाफ क्रोमोसोम्स एक सेंट्रियोल की तरफ जा रहे हैं, दूसरे क्रोमोसोम्स दूसरे एंड पे जा रहे हैं। यू नो, ये जो क्रोमोसोम्स पेयर्ड अप हुए थे, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेता हूं, तो आधे क्रोमोसोम्स एक सेंट्रियोल की तरफ जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स दूसरे सेंट्रियोल की तरफ जाएंगे। दिस इज व्हाट, एनाफेज। एंड कमिंग टू द लास्ट पार्ट, टीलोफेज। टीलो मतलब एंड। इन द एंड फेज यू विल अगेन, जब क्रोमोसोम्स आधे आधे हो गए, अभी आधे क्रोमोसोम्स नीचे, आधे क्रोमोसोम्स एक पोल पे, आधे क्रोमोसोम्स दूसरे पोल पे, यहां पे वापस वो जो क्रोमोसोम्स है उसके बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा और दो अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे। सेल एक ही है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। सेल एक ही है, अब तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये जो सेल एक ही है और न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, नाउ दे आर टू। टीलो मतलब एंड, टी फॉर टीलो, टी फॉर टू, मतलब यू हैव टू न्यूक्लियस। ओके, सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करेंगे, दो न्यूक्लियस मिल जाएंगे आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, पहले डिसइंटीग्रेट हुआ था, वापस इंटीग्रेट हो जाएगा, एंड आपके सामने क्या हो जाएगा, यू विल हैव टू न्यूक्लियस। सो वी हैव टू न्यूक्लियस, वी हैव टू न्यूक्लियस इन अ सिंगल सेल। अभी बचा क्या है, साइटोप्लाज्म तोड़ दो। साइटोप्लाज्म बीच में से टूट जाएगा तो दो डिफरेंट सेल्स बनेंगे, छोटे छोटे, हैविंग सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के पहले सेल ने क्या किया था, अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट किए थे, डबल अप किए थे, मतलब 23 पेयर्स के बदले 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से। एनाफेज के टाइम पे आधे आधे हो गए, 23 पेयर्स यहाँ पे गए, 23 पेयर्स दूसरे सेंट्रियोल के पास गए और दोनों ने न्यूक्लियस बना दिया। अभी ये जो डॉटर सेल्स है, दे हैव, दोनों के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो ये सेल छोटे क्यों है, बिकॉज साइटोप्लाज्म कम है, सेल ऑर्गेनेल्स कम है। अभी ये क्या करेगा, इंटरफेज में जाएगा, जीवन फेज। जीवन फेज में वो क्या करेगा, ग्रोथ फेज 1 अपने आप को वापस ग्रो करेगा, फिर एस फेज में जाएगा, फिर G2 फेज में जाएगा। G2 फेज में क्या करेगा, अगले डिवीजन के लिए तैयारी करेगा। तो माइटोसिस से फिर जीवन फेज से एस फेज, G2 फेज, माइटोसिस, ऐसे वो साइकिल चलता रहेगा। सो आपके सामने यहाँ पे मेरे पीछे है, जो मैंने 4 फेजेस आपको बताया है, वो चारों के चारों फेजेस का इन शॉर्ट क्या पढ़ा है हम लोग ने विद डायग्राम।
ओके, फॉर सच सिंपल ब्यूटिफुल वीडियोस, हर टॉपिक पे इन डेप्थ टिल नीट लेवल विथ नोट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि जितने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, माइन्यूट पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े सीक्वेंसेस हैं, मैं आपको तभी का तभी लर्न करा दूं यूजिंग मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स। उसके लिए आपको मेरे साथ ट्यून्ड अप रहना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th स्टैंडर्ड टिल द लास्ट टॉपिक ऑफ 12th स्टैंडर्ड नीट विथ प्रैक्टिस पेपर्स एंड एवरीथिंग। आई एम देयर फॉर यू फॉर बायोलॉजी। एंड आपको अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको साथ में चलना पड़ेगा। क्वाइट सिंपल, फोकस, स्टडी हार्ड।